हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, लेटेस्ट एडिशन की जो ये बुक है, इसका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कराऊंगी, जो है आपके पास फैक्टराइजेशन। देखो, सबसे पहले जल्दी से एक बार चैप्टर को समझ लेते हैं क्या है, फिर हम अपनी एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे। फैक्टराइजेशन में आपको फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। फैक्टर्स नॉर्मली आपको पता होगा, किसी भी नंबर के फैक्टर्स आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल ही ले लूँ, यहाँ पर आपको 30 दे रखा है, तो इसके फैक्टर्स आप इजीली निकाल पाओगे कि 30 किस किस की टेबल में आता है, वो आपको बताना है। 2 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है, 5 की में आता है, 6 की में आता है, 3 की में आता है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन इस चैप्टर में आपको नंबर्स के फैक्टर्स नहीं पढ़ने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स पढ़ने हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास कांस्टेंट भी होगा और आपके पास वेरिएबल्स भी होंगे, दोनों होंगे। तो उनके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे ही सिखाती रहूँगी। इनके कुछ मेथड्स हैं करने के, वो मेथड्स भी तभी मैं आपको बताती रहूँगी। क्लियर? आज हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी एग्जाम्पल शुरू करते हैं। 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे से हैं, दोनों ही आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें आप एक मेथड भी सीख लोगे कि कैसे निकालते हैं फैक्टर्स। ये हम कॉमन मेथड से निकालेंगे, इस मेथड का नाम है ये। ठीक है, देखो आपसे कह रहा है फैक्टराइज करो। आपको ये 2 एक टर्म दे रखी हैं, या फिर बोलूँ एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इसके फैक्टर्स आप निकालोगे कैसे, वो यहाँ पर देखो। पेज नंबर 147 है, ये आपकी न्यू बुक की है। ठीक है, देखो मुझे दिया यहाँ पर 12a² प्लस यहाँ पर दिया 15ab²। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। 12 किसकी टेबल में आता है, नंबर को तो आप स्प्लिट कर सकते हो ना, 3 × 4 12 होता है, 2 × 6 भी होता है। पर ऐसे नंबर्स लो जो आगे स्प्लिट ना हो। अब 3 × 4 में 4 स्प्लिट हो जाएगा, तो उसको 2 बार 2 लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने 12 को यहाँ लिख दिया 3 × 2 × 2 लिख सकती हूँ। अब ये आगे स्प्लिट नहीं हो सकते नंबर, उसी फॉर्म में लेना, या फिर ये कहो प्राइम नंबर लेना फैक्टर्स में। ए है यहाँ पर 2 बार, बी है यहाँ पर 1 बार। ठीक है, ये मैंने इसको स्प्लिट किया है, प्लस डाल के इसको ब्रैकेट में रख देती हूँ, इसको स्प्लिट करूँगी। 15 तो 3 5 जो होता है, और कुछ तो होगा नहीं, 15 1 जा भी हो जाएगा, पर 3 और 5 ले लेते हैं, है ना। ए 1 बार है और बी 2 बार है, यहाँ तक ठीक है। अब आपको इन दोनों में देखना है कौन से नंबर्स या कौन से जो ये वेरिएबल्स हैं कॉमन है। देखो मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 3 कॉमन है, एक तो एक ए कॉमन है, दोनों में आ रहा है ना ए, 2 बार है ए यहाँ पर, यहाँ एक ही बार है तो एक ही में सर्कल करना। बी यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है। अब ये वाला एक छोड़ दो क्योंकि यहाँ नहीं है। जो कॉमन है ना उनको बाहर लिख लो ब्रैकेट के, सब मल्टीप्लाई में ही था ना, तो 3a भी बाहर कर दिया। अब इस ब्रैकेट में बचा क्या, 2 बार 2 बचा, एक a बचा, 2 2 जब 4 और एक a आ गया। इस ब्रैकेट में एक 5 बचा और एक b बचा, 5 × b 5b हो गया। यही आपका आंसर है, हो गया फैक्टराइज। तो इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स हैं जो आपको दे रखे हैं, हमने जो यहाँ निकाले। क्लियर हुआ? अभी एक एग्जाम्पल और करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यू चैप्टर है, समझने में धीरे धीरे ही समझ आएगा, एकदम तो नहीं आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ठीक है, फैक्टर्स लिखें। 10 को लिख सकती हूँ 2 × 5, 2 बार x है, ये ब्रैकेट बंद। 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 × 6 भी लिख सकते हो, 9 × 2 भी लिख सकते हो, पर फिर स्प्लिट करने पड़ेंगे, है ना। तो 2 × 3 × 3 लिख देना। और x कितनी बार है, 3 बार है। 14 को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 7, और कुछ तो नहीं लिखा जाएगा, और x है 4 बार। ठीक है,
कॉमन वालों पे मैं पेंसिल से सर्कल कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चंस करने लगोगे खुद आ जाएगा। 2 बार x है यहाँ पर फिर 2 बार ही होगा, इसको छोड़ दो, यहाँ भी 2 बार ही होगा। अब ये नहीं सोचना यहाँ 1 बार है बच रहा है, यहाँ 2 बार है तो इन्हें भी सर्कल कर, तीनों टर्म में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब जो सर्कल के उन्हें बाहर ले लो ज़रा, तो एक 2 है और 2 बार आपके पास x है बाहर, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस ब्रैकेट में सिर्फ 5 बचा, इस ब्रैकेट में 3 3 जा 9 और एक x बचा, इस ब्रैकेट में बचा 7x स्क्वायर। वैसे देखा जाए तो आंसर यही है, लेकिन ना ये आप देखो ज़रा ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, तो इसको प्रॉपरली लिख दो। पहले डिग्री लिखो हाईएस्ट वाली, ये फिर कांस्टेंट। अब ये आपका आंसर हो गया। हुआ क्लियर? 2 ही एग्जाम्पल आज करेंगे, दोनों को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्लास में ट्राई दिस कराऊंगी आपको। देन इसका दूसरा मेथड है रीग्रुपिंग वाला, वो सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे हम अपने। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। आपको पता है इस चैनल पे आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी के सारे ही चैप्टर के सॉल्यूशंस विद ट्राई दिस एंड एग्जांपल्स मिलेंगे। 8 to 9 चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई और चैप्टर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहीं डाउट हो तो भी कमेंट करके पूछिएगा। बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।